ये हैं आज के प्रमुख समाचार। टेल्सा की सर्विस से नाखुश शख्स ने 30 किलो डायनामाइट से फिनलैंड में उड़ाई कार। टेल्सा की सर्विस से नाखुश फिनलैंड का एक शख्स ने अपनी टेस्ला मॉडल कार यस को 30 किलोग्राम डायनामाइट से उड़ा दिया। बकौल शख्स, कार में खराबी आने पर टेस्ला ने उसे बताया कि पूरे बैटरी पैक को बदलने में कम से कम 20,000 खर्च आएगा। वारंटी न होने के चलते शख्स ने कहा कि उसने कार को उड़ाने का फैसला किया। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में अब तक भारत की कप्तानी किन खिलाड़ियों ने की है? मायूल आनंद सेथिलाथन अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 1988 में भारत के कप्तान थे। अमित पागनिस, मोहम्मद कैफ और पार्थिव पटेल क्रमशः 1998, 2000 और 2002 के संस्करणों में कप्तान रहे। उनके बाद अंबाती रायडू, रविकांत शुक्ला, विराट कोहली, अशोक मनूरिया, उमंग चंद और विजय गोयल, ईशान किशन, पृथ्वी शा और प्रियम गर्ग कप्तान थे। ICICI बैंक ने एक बार मुझे क्रेडिट कार्ड देने से मना कर दिया था। गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि ICICI बैंक ने एक बार उन्हें क्रेडिट कार्ड देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने बैंक के तत्कालीन MD KV कामत को इसकी जानकारी दी। बकौल गडकरी, कामत ने कहा कि बैंक में वकीलों, राजनेताओं और क्रेडिट कार्ड नहीं देने की नीति है। बाद में उन्होंने मेरे लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की। प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी में सलमान और शिल्पा ने किया जुम्मे की रात गाने का डांस। जयपुर में हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें सलमान खान जुम्मे की रात गाने पर डांस करते दिख रहे हैं। वीडियो में स्टेज पर नीले रंग का सूट पहने सलमान के साथ पटेल का परिवार, शिल्पा शेट्टी, अनिल कपूर भी डांस करते दिख रहे हैं। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के लिए भारत के कप्तान बनाए गए यशधुल कौन हैं? अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के लिए भारतीय कप्तान बनाए गए यशधुल का जन्म 11 नवंबर 2002 को दिल्ली में हुआ था। जनकपुरी में रहने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज यश ने दिल्ली के अंडर-16 और अंडर-19 टीमों की कप्तानी की है। वह बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं और DC बाल भवन एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं। तैयार होने को लेकर जेनेलिया डिसूजा। अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा ने बताया है कि शादी के बाद रोजाना सजने संवरने से वह टूट गई थी। उन्होंने कहा, मुझे लगा यह कोई रिवाज है। हर रोज़ तैयार होकर चिढ़ जाती थी कि मुझे यह क्यों करना पड़ रहा है। बकौल जेनेलिया, 1 महीने तक ऐसा करने के बाद परेशान होकर मैंने रितेश देशमुख से कहा, मैं यह नहीं कर सकती। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए। रूट के ग्राउंड पर गेंद लगने के बाद सन 2015 की घटना याद कर कुक। दूसरे एशेज टेस्ट के दौरान इंग्लिश कप्तान जो रूट के ग्राउंड में गेंद लगने के बाद पूर्व इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक ने सन 2015 में अपने साथ घटी ऐसी घटना को याद किया है। सन 2015 की घटना पर रूट के हंसने का जिक्र करते हुए कुक ने कहा, कर्मों का फल मिलता है, लेकिन मैं ठीक था। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए। गे कपल ने तेलंगाना में की शादी, उनके दोस्त व परिवार के लोग हुए शामिल। भारत में सेम सेक्स रिलेशनशिप को सामान्य बनाने के उद्देश्य से तेलंगाना के 2 पुरुषों ने शादी कर ली है। हैदराबाद के बाहरी इलाके में हुई शादी समारोह में उनके करीबी दोस्त, परिवार के लोग और LGBTQ समुदाय के सदस्य शामिल हुए। अभय डांगे और सुप्रिया चक्रवर्ती ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई और दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। ओमिक्रॉन मामले में बढ़ोतरी के बीच जोहो के CEO ने दिया सुझाव, कहा और लॉकडाउन नहीं। जोहो के अरबपति CEO श्रीधर वेबू ने देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में बढ़ने के बीच कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा, मैं और लॉकडाउन नहीं लगने चाहिए। ये बहुत सारे लोगों, खासकर हमारे गरीब नागरिकों की आजीविका को नष्ट कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा, पिछले अनुभव के आधार पर बड़ी मात्रा में जरूर दवाएं जुटाकर उन्हें हर तरफ उपलब्ध कराएं। व्हाइट हाउस में शूट हुए इंस्टाग्राम रील में जोनस ब्रदर्स के साथ दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए व्हाइट हाउस में शूटिंग किए गए एक इंस्टाग्राम रील शॉट में जोनस ब्रदर्स के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नजर आए। इसमें जोनस ब्रदर्स एक मशहूर टिकटॉक ऑडियो ट्रैक पर लिप सिंक करते दिखे। जब केविन जोनस ने पूछा कि क्या वीडियो मिल गया, तो जवाब में बाइडेन ने कहा, हमें मिल गया।
दिल्ली के कोर्ट में बम रखने वाले वैज्ञानिक ने पुलिस हिरासत में की खुदकुशी की कोशिश। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कथित तौर पर बम रखने वाले डीआरडी के वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया ने पुलिस हिरासत में शनिवार को आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार डॉक्टर ने बताया कि उसे हैंड वॉश पी लिया था। तबीयत बिगड़ने पर उसे बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे एम्स रेफर कर दिया गया। बेटी वामिका की तस्वीरें पोस्ट नहीं करने के लिए मीडिया को दिया धन्यवाद। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने बेटी वामिका की तस्वीरें किसी भी पोर्टल पर प्रकाशित नहीं करने के लिए मीडिया को धन्यवाद दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, हम अपने बच्चे के लिए प्राइवेसी चाहते हैं। वह जैसे जैसे बड़ी हो रही है, हम उसके मूवमेंट पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं और इसलिए हमें अपने समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इसे अभ्यास में ले आएं। जापान को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 6-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल दागे, जबकि अन्य 4 गोल दिलप्रीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, सुमित और शमशेर सिंह ने किए। भारत लीग चरण में 10 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा और सेमीफाइनल में उसका सामना जापान से होगा। हर स्थिति के लिए तैयार रहिए। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एम्स प्रमुख। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें तैयारी के साथ साथ उम्मीद करनी चाहिए कि स्थिति यूके जितनी खराब न हो। हमें ओमिक्रॉन पर और डेटा चाहिए। उन्होंने कहा, विश्व के अन्य क्षेत्रों में मामलों के बढ़ोतरी होने पर हमें उस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए और हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पेंग शुआई बयान से पलटी और कहा, पोस्ट को गलत समझा गया। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पेंग शुआई बयान से पलटी और कहा, पोस्ट को गलत समझा गया। नवंबर में पूर्व चीनी उप प्रधानमंत्री झांग गुआली पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद करीब 3 हफ्ते तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखी। चीनी टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ने कहा कि उन्होंने कभी किसी पर ऐसा आरोप अपने वीडियो पोस्ट को निजी मामला बताकर कहा कि लोगों ने उसे गलत समझा। मार्क के कर्मचारियों ने व्हाट्सएप पर की कारोबार की चर्चा, कंपनी भरेगी करोड़ों फाइन। जेपी मॉर्गन चेस के सहयोगी कंपनी प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन को लेकर यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को 125 करोड़ जुर्माना देगी। जनवरी 2018 और नवंबर 2020 तक कंपनी के कर्मचारियों पर्सनल डिवाइसेस के जरिए टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप और पर्सनल ईमेल अकाउंट से कारोबारी मामलों की चर्चा करते थे। इनमें से सभी रिकॉर्ड प्रतिभूति कानून के मुताबिक सुरक्षित नहीं रखे गए थे। बेअदबी करने वाले को फांसी पर लटका देना चाहिए, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने रविवार को एक रैली में कहा, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता व कुरान समेत किसी भी धर्म के खिलाफ बेअदबी के दोषी को फांसी पर लटका देना चाहिए। उन्होंने कहा, कट्टरपंथी हमारी एकता भंग करना चाह रहे हैं। पंजाब में 24 घंटे के अंदर कथित बेअदबी को लेकर 2 लोगों की हत्या हुई हो। 40,000 वर्षों से भारत के लोगों का डीएनए एक जैसा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को धर्मशाला में पूर्व सैनिकों के कार्यक्रमों में कहा कि भारत के लोगों का डीएनए 40,000 वर्ष पहले से एक समान है। उन्होंने कहा, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, राखी पीढ़ी में भी यही सिद्ध होता है। बकौल भागवत, हमारे पूर्वज समान हैं, जिनके कारण देश फला फूला, हमारी संस्कृति आज तक चलती आई। नमस्कार, अब ये समाचार यही समाप्त होते हैं।